आप भी पॉलिटेक्निक करने के सोच रहे हैं? क्या आप भी पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। यहाँ पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड यहाँ पर मिलेगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस फील्ड में जॉब यानी कि हमें किस फील्ड में जॉब मिल सकते हैं, पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, पॉलिटेक्निक की फीस कितनी होती है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फ़ायदे क्या होते हैं। आज इस वीडियो में आपको इसके पूरे के पूरे जानकारी मिलेंगे। यहाँ पर आपको बतला दें कि पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिससे आप 10th पास करने के यानी कि आप 10th या 12th पास है तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में मैकेनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल में जा सकते हैं। यानी कि आप अगर आप पॉलिटेक्निक करे रहेंगे, आप सोचते हैं कि बीटेक करना है तो आप बीटेक के सेकेंड ईयर में जा सकते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक किए होंगे तो। अब यहाँ पर मैकेनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप वही बीटेक के मैकेनिक इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में ले सकते हैं एडमिशन। इस कोर्स में बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन, यानी कि इसमें बहुत सारे ब्रांच कोर्स होते हैं जो अपनी पसंद के हिसाब से आप चुन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। देखिए, इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कि आपको इस कोर्स अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको इसके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसे आपको पास करना होता है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिलेगी, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं, यानी कि अगर इस टेस्ट के पास कर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो आप प्राइवेट से कर लीजिए, प्राइवेट से हो जाता है। एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम में अच्छे रैंक यानी कि इस जो अभी बोले हैं एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें अच्छा नंबर लाना होगा तभी आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले आपको जो मैंने बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी फ़ीस बहुत हाई होगी, करीब 35 से 50 हज़ार के आसपास, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से 15,000 के आसपास होती है। सेमेस्टर की तो कोशिश करें बेटर मार्क्स लाने की, ताकि बेस्ट कॉलेज यानी कि आप कोशिश करें कि बेटर मार्क्स लाने की ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है, यानी कि आपको पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है ये देखिए, ये सामान्य रूप से 2 शब्दों में मिलकर बना है, पोली और टेक्निक। पाली का होता है बहुत यानी कि बहुत सारे, टेक्निक का मतलब होता है प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना, तो ये कलाओं का संस्था है या फिर कहें कॉलेज है जहाँ पर आपको ऐसे के लिए तैयार किया जाता है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जिस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाइए, आप उस फील्ड में जॉब कर सकें। यानी कि मैं बोला आप करियर बना, यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो आप अपना करियर बना सकते हैं। कौन पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए योग्यता, यानी कि पॉलिटेक्निक
कोर्स के लिए क्या योग्यता? कैंडिडेट 10वीं या 12वीं यानी कि आप 10वीं और 12वीं पास रहेंगे तभी आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कम से आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट में ये 3 सब्जेक्ट मेन है, यानी कि आप पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो आप साइंस, मैथ और इंग्लिश होता है, इसमें तीनों मेन सब्जेक्ट होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फ़ायदे क्या होते हैं? चलिए आपको बता दो पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फ़ायदे होते हैं। पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेंगे तो आप बैठे नहीं रहेंगे, आप कोई न कोई जॉब कर ही लेंगे। पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके 2nd ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स के यानी कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप देख लीजिएगा पॉलिटेक्निक कैसे करें। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की जानकारी। अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास करना होगा और कोशिश करें गणित, मैथ, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं ताकि परसेंटेज की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसे साथ ही इन सब्जेक्ट को ध्यान से और समझ के पढ़ें, क्यों आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि आपको पॉलिटेक्निक में मैथ, साइंस और इंग्लिश से सवाल ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 ऑप्शन वाले होते हैं, या फिर आप चाहें तो 12वीं पास करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या आप चाहें तो ITI करने के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं के बाद करते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि आप 10वीं के बाद करेंगे पॉलिटेक्निक तो आपको 12th का भी होता है उसमें जो मिल सकता है, यानी कि 12th का भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे 10वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको पॉलिटेक्निक के साथ साथ 12th का जो अति होता है डिग्री वो भी मिल जाएगा।